श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आरती आरती हरहु दीन जन जानी। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते राम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु। श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु। सुनहु कथा करुगान। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सीतानाथ समारंभा। श्री रामानंद आर्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं। सारे
जग के हितकारी हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। सब भगतन के रखवारे हैं। सब भगतन के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। गणिकायुध उधारे हैं। गणिकायुध उधारे हैं। हम खड़े इनके द्वारे हैं। हम खड़े इनके द्वारे हैं। गणिकायुध उधारे हैं। हम खड़े इन्हीं के द्वारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हमारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं। मेरा राम जी के हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। शरणागत आर्त निवारे हैं। शरणागत आर्त निवारे हैं। हम इनकी शरण पधारे हैं। पधारे हैं। हम इनकी शरण पधारे हैं। हम राम जी के हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जो अधमन को उधारे हैं। जो अधमन को उधारे हैं। हम इनके सदा सहारे हैं। सहारे हैं। हम इनके ही सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के हाँ राम जी के राम जी हमारे हैं। हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं। माता रामोमत पिता रामचंद्र। स्वामी रामोमत सखा रामचंद्र।
सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुं नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्हकिन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यऊ प्रकटेउ सप्त जहाज। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम कृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते बालकांडः। वर्णानाम् अर्थसंहाराम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्वमीश्वरम्। अस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करिणी सीतां नमोऽहं रामवल्लभाम्। यन्माया वशवर्तितं वर्तिं विश्वम् अखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वाद् मृषैव भाति सकलं रजौ यथा हेर्भ्रमः। यस्पादप्लवनेकमेव हि भवाभ्यो धेस्तिर्षावतां। वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागमं सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा
भाषा निबद्ध मतिं मंजुल मातनोते। श्री राम कथा महिमा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार की पावन सानिध्य में बैठ करके कथा श्रवण करने का, कथा कहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। जाग बलि के जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। जाग बलि के जो कथा सुहाई, भरद्वाज वरहि सुनाई। कही हम सोई संवाद भवानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। परिपूर्ण परमात्मा कारण करुणावतार भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। शंकर जी हनुमान जी को साष्टांग। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरण कमलों में बार बार वंदन। इस कथा के सभी श्रोता बंधुओं को हृदय से साधुवाद। कथा जिस लिए भी हो रही है, मेरी राघव जी से प्रार्थना है कि उस निमित्त को पूरा करें। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय सिया राम। इस जो कथा हम आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, गाएंगे, यह कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी के यहाँ पूछने पर कि राम जी कौन है, तीर्थराज प्रयाग में सुनाई। अनेक बार हम श्री रामायण जी को पढ़ते हैं, जिनको रामचरितमानस कहते हैं। कई बातें पढ़ने पर समझ में नहीं आती। बहुधा श्रोता बंधु श्रोता हो या वक्ता हो, सब यह मानते हैं कि रामचरितमानस जी पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय कलिकुल चूड़ामणि परमात्मा के परम अनन्य श्री हनुमान जी के परम कृपा पात्र पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा लिखी गई। परंतु गोस्वामी जी महाराज स्थान पर कहते हैं कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। पहले की कहा मेरा कुछ भी नहीं है। पहले भी कहा कि शंभु किन्हीं यह चरित सुहा
शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। समय पाकर यही कथा शिव जी ने ऋषि श्रेष्ठ कागभूषुंडी जी को भेंट किया। हम कोई वस्तु भेंट कर दे तो उस भेंट की वस्तु में हमारा राग नहीं होना चाहिए। किसी ने हमें कोई सामान दे दिया, आप इसको रखिए और उसी सामान को कोई और मांगने आ गया तो उसको हम सब आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन सामान्यतया हम ऐसा नहीं करते। हमारा उसमें राग हो जाता है, हमारा उसमें ममता हो जाती है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये चौथी पीढ़ी के बाद 8वीं 10वीं पीढ़ी में मिला यह महाप्रसाद, लेकिन शिव जी ने पार्वती जी को कृपा करके सुनाया। उनसे बाबा कागभूषुंडी जी ने पाया, कागभूषुंडी जी से याज्ञवल्क जी ने पाया, और याज्ञवल्क जी से भरद्वाज जी। फिर गुरु परंपरा चली और यह कथा प्रातः स्मरणीय गुरु श्रेष्ठ नरहरयानंद जी महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्राप्त की। यह भगवत प्रसादी है। प्रसादी का नियम है कि बांट करके खाना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए। प्रसाद जितना भी बांट कर खाएंगे उतना ही आनंद आएगा। छिपा कर प्रसाद नहीं खाना चाहिए। प्रसाद में स्वाद का विचार भी नहीं रखना चाहिए। प्रसाद में मात्रा का भी विचार नहीं रखना चाहिए। इतना ही है, प्रसाद तो प्रसाद है। प्रसाद खाने वाले के हाथ का स्पर्श भी हो जाए तो प्रसाद खाने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि हम आप यही शिव प्रसादी आज पुण्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त कर रहे हैं। किसने लिखा? शंभु इस रामचरितमानस के 7 कांड और 7 कांड जो हैं उसमें से 7 श्लोक में महिमा गाई गई है। जैसा कि हमने आपको श्रवण कराया, वर्णानाम च संज्ञानाम छंदसाम। और आज महात्मा का स्मरण किया जा रहा है। कई बार अन्य महापुरुषों से आपने श्री राम कथा सुनी होगी, लेकिन अपनी बुद्धि बाल बुद्धि से जो कथा बनी है वो आपको निवेदन करता हूँ। श्री राम कथा में रामचरितमानस जिस ग्रंथ के आश्रय में हम आप सब बह रहे हैं, उसमें 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। नियम तो यह है कि 9 दिन में एक नवान की कथा हो, लेकिन न आप सुनेंगे और न हम वैसा कह पाएंगे। कारण इसके लिए एक वक्ता चाहिए और 1 से 2 श्रोता चाहिए जो विधि का पालन करें। वस्तुतः जब हम लोग राम कथा गाते हैं तो श्रोता समझने लगता है। अब महाराज जी ने गाएंगे,
आज तो यह होगा और नवाह करेंगे तो ये नहीं होगा। नवाह की महिमा में आज शिव विवाह होना चाहिए। कल श्री राम जन्म महोत्सव मनाना चाहिए, लेकिन वो होगा नहीं। श्री राम जन्म परसों होगा। फिर राज्याभिषेक 8वें दिन होना चाहिए और 9वें दिन उत्तरकांड की पूरी कथा होनी चाहिए। गरुड़ कागभूषुंडी जी का संवाद, लेकिन वो होगी नहीं, क्योंकि आप सुनेंगे नहीं। आप तो वह सुनेंगे जो आपके मन को अच्छा लगता है। हृदय का उससे बाद का लेना देना है। अब हम लोग भी वही सुनते हैं जो सबको अच्छा लगता है, लेकिन एक मर्यादा है। 7 कांड में भगवान के दो प्रकार के भक्तों की चर्चा है। यह भक्त कौन है? जिन भक्तों ने नवधा भक्ति प्राप्त की है। तो किस किस प्रकार के एक एक भक्ति को पाया, अपनाया, उन सब भक्त की चर्चा है। पहला दिन, पहली रात, पहली बात श्री राम कथा काम नहीं है। जो जिस श्रद्धा से, जिस भावना से, जितनी मात्रा में समर्पित होकर इस कथा को श्रवण करेगा, गाएगा, पढ़ेगा, उसको उतनी मात्रा में ही फल प्राप्त करेगा। तो जितनी श्रद्धा से हम गाएंगे हमें फल मिलेगा। मेरे मित्र लोग लगे रहे, इनको फल मिलेगा। आप सभी भाई, माई बाप, भाई बहन, श्रोता लोग जिस श्रद्धा से कथा को श्रवण करेंगे, उन भाव से उसका हेतु सिद्ध होगा। अभी विगत कथा में एक चिंतन मित्रों को दिया था, आपको भी बताऊं, प्रस्तुत करता हूं। आज से ही पहला दिन है, इसको आप आत्मसात करें और व्यवहार करें। आप कथा में आइए, शुद्ध होकर जाइए। देखो आप मैं बताऊं, कितने लोग, कितनी भीड़, इससे कोई मतलब नहीं है। 2 मूर्ति के लिए भी आया और अब इसका पुण्य है। कितने लोग को कथा सुनाऊं, अधिकतम थोड़े संयोग लेते हैं। मैं उनके बुलाने पर आया हूं। अब कितने लोग इनके बुलाने पर कथा सुन लेंगे, उनका पूरे उनके घर चला जाएगा। ये प्रमाण है। यज्ञ कोई करे, सामग्री जिसका भी घर से आया आएगी, लाख आप स्वाहा करें, पूरे उसी के घर में जाएगा। करे रहो स्वाहा, ये व्यवहार है। और यह भी राम कथा आग है। आग जब जलती है तो आप तापो या न तापो, गर्मी तो अवश्य। ये कथा इस प्रकार की तेजस्विता सम्मत अग्नि है कि आप गल में भी खड़े होकर रहेंगे तो भी आपको गर्मी प्रदान करेगा, आपके जाड़े को हरा देगा। ये मेरा अनुभव है, सुनी सुनाई नहीं, लिखी लिखाई नहीं, अनुभव सिद्ध है। पहली बार यहाँ से जब घर जाइए तो हाथ पैर धोकर, हाथ पैर थोड़ा जल लीजिए। भगवान के मंदिर में भगवान के सम्मुख बैठिए, कहिए हे भगवान, आज तो हमने परिवार सहित आपकी कथा सुनी है। इस कथा का पुण्य आपके
ही श्री चरणों में समर्पित करते हैं। इसको कहते हैं श्री कृष्णा अर्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु, श्री ब्रह्म अर्पणमस्तु। जो सामग्री परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित हो जाती है उसकी महिमा और बढ़ जाती है। शुद्ध होकर कथा में आइए, कथा में जाइए और कथा का पूरा पूरे भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। फिर आप देखिएगा 9 दिन बाद जीवन में क्या परिवर्तन होता है। ये कथा बातचीत नहीं है, संवाद है, विवाद नहीं है, प्रार्थना है, अभ्यर्थना नहीं है, ये निवेदन है। जिसने भी श्री राम कथा सुनी सबने कहा कि श्री राम कथा अति पावन है। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पूंजन सामनी, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज से कहते हैं कि शुभ कथा पावनी कथा, कैसी कथा, सदा सुख वर्धन कथा है, कैसी कथा, दुख नाशन कथा है। ऐसी कोई दवा नहीं है जो दुख को नाश भी करे और सुख की वृद्धि भी करे। वो यह श्री राम कथा है। मेरा एक प्यारा गीत है, सभी लोगों ने पसंद किया है। आइए इसको थोड़ा गुनगुनाते हैं और कैसे कहना है राम कथा की महिमा ये कि जय जय राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा हो, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा हो, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनि मूरि सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा।
राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ान हारी। तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचल कपि कलप सम बीता। रामचंद्र गुण बरनह लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। रामचंद्र गुण बरनह लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। माँ सीता कर जथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, करहु श्रवण पुट पान भाव। सहित सुयह कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे, क्योंकि चार वक्ता, चार घाट, चार भावार्थ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति घाट पर यह कहते हैं कि श्री राम कथा क्या है। इसकी कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।